अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन किराम, आज का सवाल बज़ाहिर सादा है, लेकिन इसके अंदर कई हिकमतें, रूहानी पैगाम और तारीखी वाक़ियात छुपे हुए हैं। ये सवाल कई बार जहन में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो नबी अकरम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन जौज़ा थीं, उनके यहाँ औलाद क्यों नहीं हुई। आज हम इसी सवाल पर रोशनी डालेंगे और आपको वो हकायक बताएंगे जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक थीं, यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की साहिबजादी। उनकी तरबियत एक ऐसे घर में हुई जहां तौहीद, इल्म, अदब और रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर बिखरा हुआ था। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम उम्री में निकाह किया और आपकी जौजी जिंदगी मदीना मुनव्वरा में गुजरी। हजरत आयशा आरन को जो मकाम अल्लाह ताला ने अता किया, वो तारीख़ इस्लाम में किसी और खातून को हासिल ना हो सका। आपसे 200 से जायद अहादीस रिवायत हुई। फिक्र, हदीस, तिब और अरबी जबान में बेमिसाल महारत रखती थीं। बड़े बड़े सहाबा उनसे दीनी मसाइल पूछने आया करते थे। नबी सल्लम ने फरमाया, दीन को आधा हजरत आयशा से हासिल करो। नबी करीम हजरत आयशा से खुसूसी मोहब्बत का बरमला इजहार फरमाया। रिवायात के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अक्सर फरमाया करते, आयशा, तुम मुझे दुनिया की तमाम औरतों से ज्यादा महबूब हो। यही हजरत आयशा थीं जिनकी गोद में नबी करीम सल्लम ने अपनी आखिरी सांसें ली। एक और रिवायत के मुताबिक नबी सल्लम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह, आप सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं? आपने फरमाया, आयशा से। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मर्दों में से? फरमाया, उनके वालिद से, यानी हजरत अबू बकर से। ये मोहब्बत सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ रूहानी जोड़ था। अब आइए इस सवाल की जानिब, हजरत आयशा को औलाद क्यों नहीं हुई? इसका पहला जवाब कुदरत इलाही का फैसला है। कुरान में फरमाया गया, युहब्बु लिमन यशाउ इनातन व युहब्बु लिमन यशाउल दुकूर औ युज़व्विजुहुम दुकराना व इनाता व यजअलु मन यशाउ अकीमन। तर्जुमा, अल्लाह जिसे चाहे बेटियां अता करता है और जिसे चाहे बेटे, और जिसे चाहे दोनों, और जिसे चाहे बांझ बना देता है। बस हजरत आयशा का बांझ होना कोई ऐब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खुसूसी मंसूबा था। सोचिए, अगर हजरत आयशा को औलाद होती तो हो सकता है उनकी जिंदगी का बड़ा वक्त बच्चों की परवरिश में लगता। हो सकता है आप उम्मत की औरतों को इल्म, हदीस और शरई मसाइल ना सिखा पाती। हो सकता है लोग उनकी औलाद को नबी सल्लम की नस्ल करार देकर अकीदे में गुलू का शिकार हो जाते। लिहाजा अल्लाह ने उन्हें औलाद से महरूम रखा ताकि उनकी पूरी जिंदगी उम्मत की खिदमत, इल्म की अशाअत और नबवी सीरत के तहफ़्फ़ुज़ में लग जाए। कुरान में साफ अल्फाज में फरमाया गया, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। हजरत आयशा शानन को जो रूहानी माँ का मकाम अता हुआ, वो किसी भी दुनियावी औलाद से बढ़कर है। आपने सिर्फ इल्मी औलाद छोड़ी, जो आज भी दुनिया के हर कोने में मौजूद है। हर मदरसे में उनका नाम एहतराम से लिया जाता है। हर फकीह, मुहद्दिस, आलिम उनकी तालीमात से इस्तिफादा करता है। आपकी रिवायात ने सुन्नत नबी वसल्लम को महफूज रखा। यही असल औलाद है जो नस्लों तक जारी रहती है। नाजरीन कराम, हमें इस वाक़ये से एक बहुत अहम सबक सीखने को मिलता है। कभी कभी जो चीज बजाहिर कमी लगती है, वो दरअसल अल्लाह की हिकमत होती है। जिंदगी का मकसद सिर्फ औलाद पैदा करना नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। हजरत आयशा की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि औरत की अजमत सिर्फ माँ बनने से नहीं, बल्कि इल्म, किरदार और खिदमत ए दीन से है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ना सिर्फ एक अजीम जौजा थीं, बल्कि एक मुहद्दिसा, फकीहा, मुअल्लिमा और उम्मत की माँ भी थीं। आपकी बेऔलादी दरअसल अल्लाह की जानिब से उनको कसीरुल उम्मत का शर्फ अता करने का एक जरिया थी। तो अगली बार जब ये सवाल जहन में आए कि हजरत आयशा को औलाद क्यों नहीं हुई, तो याद रखें, उनकी औलाद आज भी दुनिया भर में दीन सीख रही है, सिखा रही है और उनकी तालीमात को आगे बढ़ा रही है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।